तो हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म स्पीच ऑनलाइन सेंटर में। तो क्या आपको पता है कि ग्रेजुएशन पास वालों को पूरे 50,000 के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए प्रोसीजर क्या है, इसके लिए क्या हमें गाइडलाइन है, इसके लिए क्या चीज़ डॉक्यूमेंट रखना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहली बात, जिनको भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, कितने वाले हैं, कौन से ईयर वाले, हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और किसी पर अगर डॉट है, आपसे क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे। देखिए, जो 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 तक जो कुछ भी ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म फिलअप करने बोलिए। 2025 में जिनका फाइनल हुआ है, अन्यथा उनका भी रिजल्ट पोर्टल पे अपलोड हुए, तो इसके कारण इनका ऑनलाइन अभी नहीं होगा। बट उनको भी कुछ समय के बाद उनको भी मौका दिया जाएगा। बट ठीक है, अब बोलिएगा कि तो हो गया, अब इसके लिए हम गाइडलाइन क्या है, इसमें लिए कौन सी डॉक्यूमेंट है, इसको कैसे हम ऑनलाइन करवाएंगे, इसका कौन सा वेबसाइट है। देखिए, आपको हम बता देना पहले। आप तो एक जो गलत चीज़ होता है, इसके कारण पैसा स्कॉलरशिप का नहीं दिया जाता, जो हो डीबीटी लिंक। अगर आपके बैंक खाते से डीबीटी लिंक मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और अब बोलने जा रहे हैं हम आपकी जो ये कहाँ जुड़ेगा, या बैंक में जाना, बोले तो आधार सीडिंग। अब बोलिएगा बहुत दिन के आधार सीडिंग क्या होता है, पहली बार बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। बैंक सीडिंग करने का मतलब कि बैंक डीबीटी लिंक, बैंक के साथ आपका डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन। आपका जो किसी भी स्कॉलरशिप में आपका अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाता है, ना आपका आईएफएससी कोड मांगा जाता है, कुछ भी नहीं मांगा जाता है। बट आपका आधार नंबर मांगा जाता है, और डीबीटी लिंक जिस खाते से रहता है, उस खाते में आपका ट्रांसफ़र पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब बोलिएगा इसके लिए कौन चीज़ करना होगा। किसी बैंक में खाता खुलाए होंगे, वहाँ पे जाएं, वहाँ से सर से बोलिए, बैंक मैनेजर जो होंगे, जो उसके जो कंप्यूटर ऑपरेटर बगल में बैठते हैं, जो प्रिंट आउट निकालते हैं, उनसे भी मिल सकते हैं। बोलिए कि हमको डीबीटी लिंक करवाना है, वो बोले एक फॉर्म लेकर आइए, फॉर्म के साथ क्या चीज़ अटैच करना है जो हम बता देते हैं। आप पहले तो आधार कार्ड लेके जाना होगा, दूसरी बात आपका जो खाता होगा उसका पासबुक, उसका फोटो कॉपी, दोनों का छायापत्ती कर लीजिएगा। और अपना एक फॉर्म देंगे, अगर बैंक वाले बोलेंगे कि हमारे उपलब्ध है तो ले लीजिए, ना तो फिर बगल में किसी का साइबर कैफ़े रहता है, उसके बगल में जाए, बोलिए कि हमको डीबीटी लिंक वाला फॉर्म दे दीजिए। अब बोलिएगा डीबीटी लिंक वाला फॉर्म देने के बाद भरना कैसे जाता है, तो नॉर्मल चीज़ भरने का रहता है। पहले आपको तो शाखा कहाँ है, मान के चलो मेरा बिहार शरीफ है, होम ब्रांच, मतलब ब्रांच जहाँ खाता खुला है, बिहार ब्रांच है। मेरा घर कहाँ पड़ता है वो लिख दीजिए। आपका नाम क्या है, इंग्लिश या हिंदी में सही सही लिखिए आधार कार्ड के थ्रू। उसका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। उसी प्रकार आपका अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, ये सब करके बाद सिग्नेचर करने के बाद छायापत्ती लिख दीजिए। और फिर आपको ये फिलअप करके पिनअप तीनों को कर और अपने जो डाटा बोले जो अपडेट करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, उनके पास जाकर बोलिए कि लीजिए, आपका 24 घंटा के अंदर आपका डीबीटी लिंक जुड़ जाएगा। अगर कोई सोचते हैं कि मैं खाता खुलाया हुआ हूँ, वो खाता बंद है, बहुत प्रॉब्लम है, चालू करने में दिक्कत हो रहा है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी उपाय है, बहुत ही शानदार ट्रिक भी है जो कर सकते हैं। ट्रिक करने का मतलब ये होता है कि आप मात्र 5 मिनट में अकाउंट खोल सकते हैं, बिल्कुल। बोलिए क्या, पोस्ट ऑफिस तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐसा एक अकाउंट है जिसके माध्यम से किसी भी सरकारी योजना का पेमेंट बहुत ही आसानी तरीके से चल जाता है। बोलिए क्या बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। देखिए, जो होता है पोस्ट ऑफिस वाला, उसमें आपको जाइएगा, बोलिए हम अकाउंट खोलना है, तो बोलिए दो ऑप्शन देगा, एक तो जीरो बैलेंस, एक जीरो बैलेंस देंगे, बोल देंगे नेट बैंक, जैसे फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करना चाहते हैं वहीं खाता से, तो आपको हो जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए जाएंगे कहाँ, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, जहाँ आपका जो डाकघर पड़ता है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ के सर को बोलिएगा खाता खुलवाना है, तो बोलिए डॉक्यूमेंट में क्या लेके जाना होगा। आपको डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए आपको आधार कार्ड, एक मोबाइल चालू लेके जाना होगा, ठीक है। ले जाने के बाद आप पेमेंट कितना ले जाना, तो पेमेंट अगर आप जीरो बैलेंस खोलना चाहते हैं तो 100 रुपये ले जाना होगा। अगर फ़ोन पे गूगल पे खुलवाना है तो आपको 350 रुपये ले जाना होगा। बोलिए 350 रुपये क्यों, 300 रुपये आपका सर्विस चार्ज जो आप पोस्ट ऑफिस वाले हैं, वो कुछ उनका चार्ज 273 रुपया, 200 250 रुपये के आसपास उनको ऑनलाइन चार्ज कट जाता है, ठीक है। जो होम ब्रांच है जहाँ पे जाता है सर्विस, उसके लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद आधार कार्ड फिंगर दीजिएगा, एगो मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करवाएं, आपका ओपन हो जाएगा। और जो 50 रुपये बोले आपके अकाउंट पे जमा हो जाएगा, 50 रुपये जो बोले हम, 300 रुपये आपको लग भी करेगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि ये तो हो गया, अब इसको क्या चीज़, जैसे कि आप 12 ग्रेजुएशन पास किए होंगे तो उसका मार्कशीट होगा, उसको में सीट लिस्ट निकलवाना होगा। जिस कॉलेज में होंगे उस कॉलेज में जाकर बोलिए हमको सीट नाम आया लिस्ट में कि नहीं, नाम में लिस्ट आया तो नाम का लिस्ट को निकलवाना होगा, आपको लिस्ट निकलवाना होगा, ठीक है। आपको अगर किसी कैटेगरी में आता है तो कैटेगरी निकलवाना होगा, और आपका आधार कार्ड,
लगा देना होगा। और आपको जो ऑनलाइन कराने का तो चालू मोबाइल नंबर, इसी सब है प्रोसीजर। आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और उसके बाद आप जाकर समझ सकते हैं क्या चीज़ उसमें गाइडलाइन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। मेरा एक चैनल छोटा सा है प्लेटफॉर्म, तो इसे थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। किसी प्रकार का डॉट है, किसी तरह का आप ऑनलाइन से जूझ रहे हैं, किसी समस्या से में आपको दिक्कत हो रहा है तो मेरा कमेंट कीजिए, हम आप सभी का ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे। किसी भी तरह का आपका जो ऑनलाइन होता है उसे बता दें, ठीक है। हम ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे जल्दी।